घर पर कोई नहीं है। संजय सीधा घर पर ही आएगा, मैं उसे ले आती हूँ। हाँ जाइए, हम लोग हैं यहाँ पर। दुलारी बहन का ख्याल रखना। संजय आते ही उसे ले आएंगे। हाँ। दुलारी, तुम कुछ खा लो, तुमने दिन में भी कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है, खाने का मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं पद्मा किस हालत में होगी, कितना खून बह गया होगा उसको। ऐसा मत सोचो दुलारी, तुम कुछ खा लो, मैं लेकर आती हूँ। डॉक्टर, कैसी पद्मा? आप मेरे साथ जरा कमरे में चलिए। देखिए, एबॉर्शन के लिए मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि पद्मा की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। मैंने पद्मा और दुलारी जी दोनों को समझाया, लेकिन उनको बच्चा चाहिए था, खासकर दुलारी जी को। और शायद इसी वजह से पद्मा आज तक चुप रही। क्या कोई सीरियस बात है क्या डॉक्टर? इस मिस्टर जनार्दन, बच्चा तो कब का अंदर मर चुका था और इसी वजह से सेप्टिक हुआ और जहर फैला। वैसे बच्चे को तो हमने निकाल दिया है, लेकिन पद्मा बच जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते। हम उसे आईसीयू में ले जाएंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। शायद कोई चमत्कार हो जाए और पद्मा बच जाए। क्या जरूरत थी मां से कहने की? तुम चाहती क्यों? हाँ, तुम्हें पता नहीं था मैं कहाँ था? तो मैं और क्या करती? और देखो, मुझे ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। ये सोनल का चक्कर छोड़ो। चुप! तुम कौन होती मुझे बोलने वाली? मैं तुम्हारी पत्नी होती हूँ, और पत्नी होने के नाते मैं अपना हक लेकर रहूंगी, ऐसे नहीं तो वैसे। गंगा, आजकल तुम बहुत ज्यादा बोलने लग गई हो। क्या कर लोगे? क्या जान से मार डालोगे मुझे सोनल के पीछे? पहले वो मोहन के पीछे थी, अब तुम्हारे पीछे हो गई है। एक नंबर की मर्दखोर औरत है, छिनार साली। सोनल के लिए ऐसे गंदे लफ्ज इस्तेमाल किए ना तो मुंह तोड़ दूंगा ना तुम्हारा। अच्छा, सच्चाई सुनकर झापड़ मार दिया मेरे मुंह पर सोनल की खातिर। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा ना तो जान से मार डालूंगी हरामजादी को। जान से मारेगी तू उसे? जान से मारेगी? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, सोनल मेरे लिए सब कुछ है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा, समझे? अब मेरी समझ में सब आ गया है, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी इन हरकतों से डर जाऊंगी। तुम्हारी पत्नी हूं मैं, रखेल नहीं। तुमने अभी मेरा असली रूप देखा नहीं है पूरा। तुम सिर्फ इस घर की नौकरानी हो और नौकरानी रहोगी। जानती नहीं हो तुम अभी तक मुझे। अभी छोड़ रहा हूं तुम्हें, लेकिन आइंदा कभी सोनल के बारे में कुछ बोला ना तो धक्का मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। आप इसे कहाँ ले जा रही हैं? पर बाप बोलो, मैं अपना दुलारी माँ हूँ। नहीं, मेरा काम करने दो दुलारी। लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अभी अभी को ऑपरेशन हुआ है, होश में आने में समय लगेगा। हम डॉक्टर से पूछ रहे हैं। लेकिन इसे कहाँ ले जा रहे हैं? इसे मेरी जरूरत है। इसे हाँ, आपके पास नहीं जा सकते। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चिल्ला रही थी। क्या कहा डॉक्टर ने? पद्मा ठीक तो हो जाएगी ना? बताइए ना, क्या कहा डॉक्टर ने? पता नहीं, डॉक्टर तो कहती है कि पद्मा को अब सिर्फ ये तो भगवान बचा सकता है या कुछ चमत्कार। नहीं नहीं, वो डॉक्टर झूठ बोल रही है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं मार डालूंगी उसे। तुम्हारी संभालो अपने आप को। नहीं, लेकिन वो लारी, गुरुजी मेरी पद्मा को बचा सकते हैं। हाँ, मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ। दुलारी, गंगा, जब पूरब अपने माँ बाप की नहीं सुनता, उनकी नहीं मानता, तो तेरी क्या मानेगा? मैं जानता हूं उसे बचपन से। एक नंबर का जिद्दी है, लड़ाकू, हरामखोर। मेरे तो कभी कभी ऐसा जी में करता है कि इसके खाने में कुछ मिला दूं, छुट्टी हो जाए ससुरे की।
अरे न उसे अपने बच्चे की चिंता है न तेरी चिंता है। कमाल है। मेरा तो जी करता है अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बस शांत हो जा चाचा, शांत हो जा। मेरी समझ में ये बात आ गई है कि पूरब न दुलार से सुधरेगा न प्यार से। आज जो उसने मेरी हालत की है ना, मैं जिंदगी भर भूलूंगी नहीं। और इस सब का कारण वो छिनाल है, सारी हरामजादी। अरे हाँ, लेकिन सिक्का तो अपना ही खोटा है। उस औरत का क्या करेगी? अरे अब तो पूरब तुझ पर हाथ भी उठाने लगा, घर से निकालने की धमकी देने लगा। चाचा, उस औरत का जो मैं हसर करूंगी ना, वो तो पूरब सोच भी नहीं सकता। गुरुजी, 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 मेरी बेटी पद्मा को बचा लीजिए। उस पर बड़ी मुश्किल आई है। मैं जानती हूँ कि आप ही इस घड़ी को टाल सकते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ प्रार्थना उसे बचा सकती है। मैं जानती हूँ कि आप उसे जीवन दान दे सकते हैं। गुरुजी, मैं पद्मा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी जान लेने से उसे जीवन मिल सकता है तो आप मेरी जान ले लीजिए और उसे बचा लीजिए। गुरुजी, गुरुजी, मुझे आप पर विश्वास है और मैं जानती हूँ कि आप मेरा यह विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो मेरी इकलौती औलाद है। गुरुजी, मेरे किए की सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। पद्मा को बचा लीजिए। गुरुजी, पद्मा को बचा लीजिए। देवी, गुरुजी, पद्मा। देवी, अब तुमने रास्ते बहुत कठिन कर दिए हैं। अब बहुत देर कर दी है तुमने, बहुत देर। गुरुजी, पद्मा कहाँ है? क्या हुआ पद्मा को? बेटा वो आईसीयू में है। आईसीयू में? मैं पद्मा से मिलना चाहता हूँ। नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, वो बेहोश है। देखो, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे पद्मा से मिलना ही पड़ेगा। अब यही रुको बेटा, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। क्यों? लेकिन हुआ क्या है पद्मा को? डॉक्टर ने पहले एबॉर्शन के लिए कह दिया था। उसके सारे शरीर में जहर फैल गया है। जहर? बच्चे की लालच में हम सब ने पद्मा को इस हालत तक पहुंचा दिया। नहीं, हम सब ने नहीं, सिर्फ पद्मा की मां जिम्मेवार है इस बात के लिए। कहाँ है वो? कहाँ है वो? उसी को नानी बनने का बहुत शौक था। उस ढोंगी गुरु के चक्कर में आकर उसने पद्मा को यहां पहुंचा दिया। मैंने कितना मना किया उन्हें, लेकिन मेरी एक नहीं मानी। उसी ने पद्मा को बहकाया है। अगर मेरी पद्मा को कुछ हो गया ना, तो मैं उस दुलारी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस ढोंगी गुरु ने उस पर। गुरुजी, आपने जो जो कहा मैंने किया। फिर भी पद्मा का बच्चा उसके पेट में मर चुका है। अब मुझे बच्चे की नहीं, पद्मा की चिंता है। आप उसे बचा लीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता देवी। ऐसा मत कहिए गुरुजी। पद्मा के इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं पहले ही डॉक्टर की बात मान लेती तो पद्मा की जान पर नहीं बनती।
आप कुछ कीजिए ना गुरुजी। देवी, मनुष्य का शरीर नष्ट होने के लिए ही बना है और आत्मा परमात्मा के लिए। अब पद्मा को मैं क्या, कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन पद्मा का अगला जन्म मैं देख रहा हूं। वो एक धनवान परिवार में जन्म लेगी। जो कष्ट, जो दुख उसने इस जन्म में झेले हैं, वो अगले जन्म में नहीं होंगे। वो रानी बनकर रहेगी। गुरुजी, मुझे अगले जन्म के सपने मत दिखाइए। मुझे इस जन्म की मेरी बेटी पद्मा वापस चाहिए। मैंने उसे कभी बेटी का प्यार नहीं दिया और अब जब मुझे मौका मिल रहा है तो मुझसे दूर, बहुत दूर जा रही है। गुरुजी, कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा ना, बताइए गुरुजी। मैंने ही उसे मौत के मुंह में ढकेला है। देवी, ईश्वर के कार्य में दखल देना ठीक नहीं और ना ही अपने आप को कोसना ठीक है। जरा धैर्य से काम लो और प्रार्थना करो उसकी आत्मा की शांति के लिए। दुलारी, तुम्हारे लिए फोन आया अस्पताल से। हे भगवान। ओम शांति शांति शांति। आई एम सॉरी मिस्टर संजय। प्लीज डोंट से सॉरी टू मी। देखिए, हमें जितनी कोशिश करनी थी की। अब ये सांसें कब बंद हो जाए कुछ कह नहीं सकते। आप कुछ कर तो सकते हैं ना। आप देख नहीं सकते इसकी सांसें चल रही हैं। आप छू के देखिए, इसकी नब्ज भी चालू है। देखिए, हमें जो भी कुछ करना था हमने किया। आगे ऊपर वाले के हाथ में है। आई एम सॉरी मिस्टर संजय, आई एम सॉरी। कुछ नहीं हो सकता बेटा, उसके आगे सब मजबूर है। पद्मा, आंखें खोलो पद्मा। पद्मा, पद्मा मुझसे बात करो प्लीज। पद्मा, पद्मा, पद्मा कुछ तो कहो जिसके सहारे मैं जी सकूं। तुम ऐसे वादा तोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम भूल गई तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था तुम अपना ख्याल रखोगी। कहा था ना पद्मा? पद्मा, पद्मा प्लीज उठो, आके खोलो पद्मा प्लीज। Say something, please, Padma. मुझे मालूम था तुम बोलोगी। शायद हमारा साबित नहीं था, नहीं, लेकिन जितना भी था बहुत अच्छा था। तुमने मुझे हमेशा खुश रखा। किसी चीज की कमी नहीं थी। अब अपना ख्याल रखना। मत कहो पद्मा प्लीज। ख्याल रखना। पद्मा तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पद्मा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पद्मा, पद्मा कुछ नहीं होगा तुम्हें। पद्मा, पद्मा,
डॉक्टर, पद्मा, पद्मा, पद्मा। पद्मा, पद्मा। माँ क्यों उस आदमी के लिए अपना वक्त बर्बाद कर? अपनी हालत देखो, ऐसा लगता है पूरी रात नहीं सोई, और जिसका तुम इंतजार कर रही हो ना वो अपने पहले पत्नी के पास पड़ा हुआ है। पूरब, कहाँ जा रहे हो? दिखता नहीं, इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। और ये क्या तुम मुझसे सवाल पूछती रहती हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? देखा माँ जी, इनका झूठ देखा। वो इंस्टीट्यूट मैंने फोन किया था, वहां पता चला वेकेशन चल रहा है। जासूसी करती हो तुम मेरी? हाँ, जब देखो मेरा दिमाग खराब करती रहती है। ऐसे में मैं पढ़ूंगा कैसे? आगे से सवाल मत पूछना मुझसे, बेवकूफ। अरे बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब समझती हूँ तुम्हारी बातें। देखा माँ जी, आजकल किस तरीके से बात करते हैं मुझसे। गंगा, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? इस टेंशन में वो एग्जाम की तैयारी कैसे करेगा? अरे एग्जाम गए भाड़ में माँ जी, जिसको पढ़ाई करनी होती है वो तो घर बैठे पढ़ सकता है। इन्हें तो सोनल से मिलना होता है, आप सब जानती हैं, लेकिन रोकती नहीं है। गंगा, बहुत हो गया, वो पढ़ाई के लिए गया है। देखिए माँ जी, जब एक औरत का पति किसी पराई औरत के पास जाता है तो दिल पर क्या गुजरती है, ये आप समझ सकती हैं। गंगा, आजकल जबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। क्यों? सच कहने में हर्जी क्या है? सोनल ने पूरब को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन मैं इतनी आसानी से अपने हाथ से अपने पति को निकलने नहीं दूंगी।